एक बार की बात है। सूरजपुर गांव में एक लालची और कपटी फकीर रहा करता था। वो अपने शैतानी दिमाग से सभी गांव वालों को ठगा करता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत ही ज्ञानी मानते थे। वो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर जो भी धन उनसे लूटता उसे वो अपनी पोटली में इकट्ठा करके रखा करता था। लालची फकीर जंगल में एक पेड़ के नीचे अपनी कुटिया में रहता था। एक दिन फकीर अपनी कुटिया के बाहर बैठा था, जहां पर गांव के कुछ आदमी भी उसके पास आए हुए थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है। बाबा फकीर, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आप कृपा करके मुझे बताएं कि मेरी इस साल फसल कैसी होगी। अच्छा, तो ये बात है, अभी बताता हूँ। अपना हाथ आगे बढ़ा और ये नींबू पकड़कर अपनी आंख बंद कर। वो आदमी जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, तभी वो बाबा चुपके से अपने पीछे छुपाया हुआ लाल नींबू उस आदमी के हाथ में रख देता है। अरे बाबा, ये नींबू का रंग लाल कैसा हो गया? बच्चा, तुम्हारा आने वाला भविष्य हानि की ओर जाने वाला है। तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप तो अंतर्यामी हो, कुछ मेरी सहायता कीजिए ना। मेरी फसल को खराब होने से बचा लीजिए बाबा। उपाय तो है बेटे, पर मुझे उसके लिए तुम्हारे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तभी तुम्हारी फसल बच सकती है। फकीर बाबा, दया कीजिए, आप महान हैं। और आप कुछ पैसे रखो और मेरे लिए दुआ मांगो। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। वाह मूर्ख आदमी, हा हा हा। चलो, आज का मेरा मुर्गी का जुगाड़ हो गया। थोड़ी देर बाद फकीर मुर्गी का मांस खाने लगता है। अरे वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। क्या स्वाद था। इतने दिन से मामूली सा भोजन करके उब सा गया था। अच्छा, अब सो जाता हूँ, सुबह इन गांव वालों को बेवकूफ भी बनाना है। अगली सुबह गांव का एक युवक फकीर के पास आता है। फकीर बाबा की जय हो। बाबा, मैं आपके दर्शन के लिए पास के गांव से आया हूँ। बाबा, मैं बनिया हूँ और आपके लिए कुछ अनाज भी लाया हूँ। बाबा, सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं। बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे घर पर कभी भी धन की कमी न हो। ऐसा ही होगा बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वाह वाह, अनाज की बोरियां। आज तो इन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। धन्यवाद बाबा, आप अब मेरे दोबारा लाया हुआ अनाज भी स्वीकार करें। बनिया फकीर को अनाज की बोरियां देकर वहां से चला जाता है। ये सब पेड़ के पीछे छिपा सुशांत देख लेता है, जो एक ठग होता है। अरे बाप रे, इस फकीर बाबा के पास तो बहुत धन दौलत होगी। आज रात को ही इस बाबा का अनाज और धन दौलत लूट लेता हूँ। सुशांत रात को चुपके से बाबा की कुटिया के पास जाता है। पर जैसे ही वो कुटिया से अंदर देखता है, तो उसे बाबा के साथ दो आदमी दिखते हैं, जिन्हें बाबा बोल रहा होता है। अरे, तुम दोनों को आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब तक सारे गांव वाले सो ना जाए तब तक इधर मत आना। अरे नहीं ढोंगी, हमें किसी ने आते नहीं देखा। ये ले अपनी बोरी के पैसे और अनाज की बोरी दे। पैसे देने के बाद वो दोनों वहां से बोरी लेके चले जाते हैं। सारा धन बाबा अपनी उस पोटली में रख लेता है और उस पोटली को अपनी कुटिया में छुपा लेता है और सो जाता है। ये सब सुशांत देख रहा होता है। अरे बाप रे, ये ढोंगी बाबा तो बहुत चालाक निकला। इसे तो बहुत चालाकी से लूटना पड़ेगा। अगली सुबह सुशांत बुरी हालत में कपड़े फाड़ के बाबा के पास आता है और बाबा से कहता है। बाबा फकीर, मेरी मदद करो। मैं बहुत दुख में हूँ। मुझ गरीब पर अपनी दृष्टि डालिए। अरे क्या हुआ बच्चा, कौन हो तुम? बताओ, हमें क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से एक भी दाना अन्न नहीं खाया है। मेरी सहायता कीजिए। मैंने सुना है आप एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। बस इसके बदले मुझे 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा। मुफ्त में सेवक मिल रहा है, देखने में भी भोला भाला लग रहा है। रख ही लेता हूँ इसे अपने पास।
अरे बच्चा, अगर तुम्हारी इच्छा हमारी सेवा करने की है तो आज से तुम मेरे साथ मेरी ही कुटिया में रहोगे। जिसके बाद सुशांत बाबा के साथ रहने लगा। सुशांत बाबा की कुटिया की सफाई करता और खाना भी बनाता। एक दिन एक आदमी अपने छोटे से बच्चे को लेकर बाबा के पास आता है। अरे बाबा देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया है। खेलते खेलते अचानक से बेहोश हो गया। देखिए ना बाबा जी, हमने बहुत सुना है आपके बारे में। कुछ तो करो बाबा। आप चिंता ना कीजिए। फकीर उस बच्चे को देखता है और कुटिया से कुछ दवा लाकर उस बच्चे के मुंह में डाल देता है। कुछ समय बाद बच्चे को होश आ जाता है। अरे बाबा की जय हो, आप तो सच में अंतर्यामी हो बाबा। आपके बारे में मैंने जैसा सुना था वो सब कुछ सच है। बाबा की जय हो। तभी वो आदमी बाबा को बहुत सारे पैसे भेंट कर देता है। बाबा वो सारे पैसे अपनी उस पोटली में छुपा देता है। अरे इस ढोंगी बाबा के तो मज़े लग गए हैं। मुझे कैसे भी करके बाबा की पोटली चुरानी पड़ेगी। अगली सुबह दो युवक बाबा के पास आते हैं। बाबा की जय हो। बाबा जी, हम पास के गांव से आए हैं। जिस बच्चे को कल आपने ठीक किया था उस गांव में आपके चमत्कार से सब लोग आपके भगत बन गए हैं। लोगों ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। आप आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। आप आएंगे ना बाबा? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी बेवकूफ बनाने का मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है, अगर उनकी यही इच्छा है तो कल सुबह मैं आ जाऊंगा। बाबा क्या आप सच में कल गांव जाओगे? हाँ बालक, मैं अवश्य ही जाऊंगा और साथ में तुम भी चलोगे। अगली सुबह वो दोनों गांव की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते अचानक ही बाबा का पैर फिसल जाता है और बाबा गिर जाते हैं, जिससे कीचड़ उसके कपड़ों में लग जाता है। अरे बाबा ये क्या, आपके तो सारे कपड़े कीचड़ से खराब हो गए हैं। आपको तो अब स्नान करना पड़ेगा। पास ही में एक नदी है, आप वहां स्नान कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं अभी स्नान नहीं कर सकता। अरे बाबा अगर आप ऐसे ही गांव जाओगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? बात तो ये सही कह रहा है, पर अगर मैं स्नान करने गया तो ये धन की पोटली कहाँ रखूं? ऐसा करता हूँ, पोटली को ही छुपा लेता हूँ। जिसके बाद दोनों एक नदी के पास जाते हैं। नहाने से पहले बाबा अपने धन की पोटली को पत्थर के पीछे छुपा देता है और खुद स्नान करने चला जाता है। ये सब करते हुए सुशांत उसे देख लेता है और जैसा ही बाबा नहाने लगता है तो सुशांत उसकी पोटली वहां से उठा कर भाग जाता है। अरे वाह वाह, स्नान करके बहुत मजा आ गया। बाबा आसपास देखता है लेकिन उसे सुशांत कहीं नहीं मिलता और वो अपनी पोटली ढूंढने चला जाता है, लेकिन पोटली भी वहां नहीं होती। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने सालों से ठग ठग कर मैंने एक एक पैसा जोड़कर धन कमाया था और आज वो सब चोरी हो गया। इस तरह से बाबा को अपने कर्मों का फल मिला। किसी ने सच ही कहा है, ठगी से कमाया हुआ धन कभी भी अपने काम नहीं आता और हमेशा आपकी परेशानी का कारण बन जाता है।